हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जहाँ पे हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 का नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो सबसे पहले समझ जाएंगे व्हाट इज़ मशीन। मशीन क्या होता है? मशीन एक डिवाइस है जो ह्यूमन के एफर्ट को कम करती है। यहाँ पे एक इमेज के ज़रिए मैं आपको मशीन बता रहा हूँ। देखिए एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एक व्हील घुमा रहा है। जैसे ये बंदा व्हील घुमा रहा है तो बकेट में पानी भरकर ये ऊपर आ रहा है। तो ये एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, एक्सल एंड व्हील। सिंपल लिफ्टिंग मशीन के अंदर, ये चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू जैक्स, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील एंड वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, डिफरेंट मशीन्स के बारे में, उसके मैकेनिकल एडवांटेज, उसके वेलोसिटी रेशो के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये टर्म्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जब जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए और सिंपल होते जाएंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, बेसिक डेफिनेशंस है, पहले हम उसको कवर कर लेंगे तो आपको ईजिली चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हूँ लोड। लोड क्या होता है बच्चों? द वेट टू बी लिफ्टेड इज नोन एज लोड। जो आप लोग वज़न उठाने वाले हो तो उसको हम लोग लोड से रिप्रेजेंट, लोड बोलते हैं, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है एफर्ट। एफर्ट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट दैट लोड। आपको कोई वज़नदार चीज़ उठानी है तो जैसा कि यहाँ पे ये इमेज में देखिए, ये एक लोड है, ये लोड उठाना है तो यहाँ से ये बंदे को क्या करना पड़ता है? एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट हमेशा कम होगा और लोड हमेशा ज़्यादा होगा। लोड को उठाने के लिए जो आप प्रोवाइड करते हो, जो आप लगाते हो, उसको एफर्ट बोलते हैं। तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि विंटर 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछी है। ये आई स्कीम के पेपर में पूछा है। ये क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ लोड टू बी लिफ्टेड बाय मशीन टू द एफर्ट अप्लाइड। बेसिक फंडा है यहाँ पे। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। इसको हम W/P से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो क्या होता है? रेशो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। जितना डिस्टेंस मूव किया है एफर्ट ने, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मूव बाय लोड, इसको हम लोग y/x इसका फॉर्मूला है, VR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन है इनपुट। इनपुट किसे कहेंगे? जो आप लोग लगा रहे हो। आउटपुट मतलब जो आपको मिल रहा है। तो इनपुट का फॉर्मूला होगा P × Y एंड आउटपुट इज इक्वल टू W × X। देन इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। दीज आर द बेसिक फार्मूलाज जो आपको इस चैप्टर के अंदर लगने वाले हैं। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। MA का फार्मूला, वेलोसिटी रेशो का फार्मूला, इनपुट, आउटपुट, एफिशिएंसी, ये फार्मूले आपको एग्जाम आने वाले लेक्चर्स में लगने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन MA, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। देखिए इफिशियंसी का फॉर्मूला अभी हमने देखा। इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। आउटपुट क्या है बच्चों? आउटपुट का फॉर्मूला अभी हमने देखा, आउटपुट इज इक्वल टू W × X। इनपुट क्या होता है? P × Y इंटू 100। तो मैं क्या कर रहा हूँ? W/P जैसे कि वैसा रख रहा हूँ और X/Y को 1/Y ऑफ X लिख रहा हूँ। इक्वेशन में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। आपको पता है W/P क्या होता है? ये होगा MA। Y/X क्या होता है? अभी मैंने बताया, ये होता है वेलोसिटी रेशो। तो W/P की जगह हम रखेंगे MA और इंटू 1/Y/X की जगह रखेंगे VR इंटू 100। तो इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। इसे नोट डाउन कीजिए। ये बेसिक फार्मूला है जो आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस में आगे लगने वाला है। इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशो इंटू 100। इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया कि हम लोग जो टोटली ये सीरीज़ के अंदर
के स्कीम के क्वेश्चंस कवर करने वाले जो प्रीवियस पेपर्स में पूछा है। विंटर 2024 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है लॉ ऑफ मशीन के बारे में। विंटर 2023 में 2 मार्क्स के लिए पूछा है। विंटर 2023 समर के अंदर भी ये 4 मार्क्स के लिए पूछा है। विंटर 2022 में 4 मार्क्स के लिए पूछा है। तो देखते हैं क्या है लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन क्या है? ये एक इक्वेशन है, द इक्वेशन विच इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट अप्लाइड। एक रिलेशन है W और P का, ये रिलेशन को जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है उस इक्वेशन का, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मशीन। P इज इक्वल टू mw प्लस C है, वेर P इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा एफर्ट, M आपका स्लोप है, W आपका लोड है, C आपका कांस्टेंट है। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ के अंदर देखिए, हमेशा याद रखिए एक्स एक्सिस पे हम लोग लोड लेंगे और एफर्ट लेंगे वाई एक्सिस पे। इसका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, ज़ीरो से नहीं होता है। ज़ीरो से क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर मशीन के अंदर कुछ ना कुछ लॉस होता है। डायरेक्टली जब आप लोड लगाते हो, आप एफर्ट लगाते हो तो लोड डायरेक्टली लिफ्ट नहीं होता है, कुछ वहाँ पे लॉसेस होते। इस डिस्टेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 2024 के अंदर जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है उसमें आपको ये लाइन तो लिखनी है, द इक्वेशन विच इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट P इज कॉल्ड लॉ ऑफ मशीन। उसके बाद आपको ये इक्वेशन लिखनी है, आपको वहाँ पे लिखना है वेयर P इज इक्वल टू एफर्ट, M स्लोप, W लोड, कांस्टेंट, और आपको ये डायग्राम बनानी है। यहाँ पे आपको लिखना है P इज इक्वल टू MW प्लस C। यहाँ पे पॉइंट दीजिए। अगर मैं ये पॉइंट लूँ x1, y1 और ये पॉइंट लूँ x2, y2, तो मेरे पास m का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जिसको मैं tan थीटा भी बोल सकता हूँ। यूज़ ऑफ लॉ ऑफ मशीन भी अगर एग्जाम में पूछा है तो यूज़ क्या है लॉ ऑफ मशीन का? टू फाइंड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन अ मशीन। कितनी मशीन के अंदर फ्रिक्शन है, आप विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मशीन निकाल सकते हो। टू प्रेडिक्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट टू लिफ्ट अ सर्टन लोड, कोई भी लोड उठाने के लिए कितना एफर्ट लगेगा वो आप इजीली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मशीन। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि विदाउट यूजिंग लॉ ऑफ मशीन वी कांट कैलकुलेट लोड एंड एफर्ट, वाइस वर्सा। लाइक कि अगर आपको लोड गिवन है और एफर्ट निकालना है तो आपको वहाँ पे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। टू फाइंड मैक्सिमम इफिशिएंसी निकालना है तो भी आपको ये इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक। थैंक यू।